बच्चों, कल हमने पढ़ा था जो आर्टिकल, उसके आगे हम बढ़ते हैं और उसमें हमारा आज का आर्टिकल है जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हम निकालेंगे। कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए हमने कोई गोलीय पृष्ठ लिया और गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तर और एक होता है अवतल। तो हम इसमें पहले स्टार्टिंग में लेते हैं अवतल पृष्ठ, और अवतल पृष्ठ का एस एक अवतल पृष्ठ है और इसके जो मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस के बिंदु ऊपर कोई वस्तु रखी गई है और इस वस्तु से प्रकाश की किरण जब इस पर से होकर के गुजरती है, प्रकाश किरण वस्तु से होकर के गुजरती है, तो इस एस जो पृष्ठ है इसके बिंदु ए पर टकराती है। तो बिंदु पर ए पर टकराने के फलस्वरूप अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होने पर हमने बिंदु ए पर एक अभिलंब डाला है और वह अभिलंब जो है आपका सी पर मिलता है, जो कि वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या पर मिलेगा, वक्रता केंद्र है, इस केंद्र पर मिलेगा और इसी को हमने आगे पीछे दोनों ओर मिला दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी वायु से कांच में जाएगी, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आप देखिए प्रकाश की किरण जाना चाहते हैं इधर, किस प्रकार से, इधर नीचे की ओर देखिए सीधे इसके पैरेलल आप देखिए यहाँ से जाने जाए, देखिए प्रकाश की किरण क्या है, ये थोड़ा सा मुड़ गई और प्रकाश की किरण ए बी के रूप में अपवर्तित किरण के नाम से हम इसे कहेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जब प्रकाश की किरण जो आपतित किरण है वो ए होगी और अपवर्तित किरण ए बी होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच ओ ए सी जो है आपका आपतन कोण होगा। इसी प्रकार से एंगल एन ए बी ये जो कोण है ये आपका आर, इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण होगा। और ये कोण क्या होगा आपका आई, ये आई होगा और ये आर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अपवर्तन और आपतन कोण। तो बच्चों देखिए, आपने देखे ये जो एंगल आपका जो है यहाँ पे हमने आई देखा, आई कौन है, ये वाला एंगल आपने देखा आई, ठीक है। और इसी प्रकार से आर आपका जो एंगल है इसके बीच में आपका आर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है एंगल ए ओ ए यहाँ पर है, ओ सी यानी ये वस्तु के साथ में बनने वाला कोण अल्फा। इसी प्रकार से ए आई सी के मध्य जो बनने वाला कोण है बीटा है। इसी प्रकार से ए सी पी, देखिए बच्चों ये जो आपने देखा ये क्या है गामा, ये देखिए अल्फा, ये बीटा और ये गामा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जो आपके ट्रेंगल हैं यहाँ पे बन रहे हैं और यहाँ से आप चाहें तो एक अभिलंब इस पर डाल देंगे और इस जैसे ये एन है इसका नाम यहाँ पे दे देंगे एम, ठीक है। इस देखिए चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल अल्फा बीटा और गामा हमने तीनों लिख दिए हैं, इनके अनुसार ट्रिंगल ओ ए सी से बहिष्कोण ट्रिंगल जो है आपका क्या जो है ट्रायंगल ओ ए सी आपका बनता है। इसमें देखेंगे ये अल्फा कोण, ये आई कोण, ये देखिए ये कोण है, ये कोण क्या है, इस कोण को बोलते हैं हम आई इंसिडेंट एंगल का कोण। अल्फा प्लस आई बराबर गामा, अल्फा प्लस आई बराबर गामा। इसी प्रकार से दूसरे ट्रायंगल को हम देखेंगे यहाँ पे, ये ट्रायंगल ए आई एम को अगर हम देखेंगे बीटा और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होगा, ये और ये वैल्यू जो है शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी इतना इतना, ये छोटा सा कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा आपका होगा आर। तो अल्फा बीटा प्लस आर बराबर गामा, ठीक है। देखिए गामा बराबर अल्फा प्लस आई। इसी प्रकार से यहाँ से आई की वैल्यू जो है आपकी होगी गामा माइनस अल्फा। दूसरे ट्रायंगल से हमने देखा कि जो बहिष्कोण है गामा का मान बीटा प्लस आर, यानी आपका आर की वैल्यू होगी गामा माइनस बीटा,
ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें लगाना स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। यदि आप देखेंगे कि जो आपका देखिए ये हमारा ये जो आकृति है, यदि इसका द्वारक हम छोटा ले लेंगे और बिंदु ए यहाँ पे बोल दें पी ये है, अगर हम यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये कहाँ मिल रहा है, इसी बिंदु पर, यानी आपका बिंदु ए पी के निकट होगा। इसी प्रकार से एम बिंदु जो है कहाँ पर होगा, एम बिंदु पी के निकट होगा, ए बिंदु भी पी के निकट होगा। छोटे द्वारक होने के कारण क्या यहाँ पे जो है, अगर हम इसमें यहाँ से एंगल बनाएंगे तो ये एंगल अल्फा बीटा गामा के मान भी बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए जब छोटे द्वारक के लिए जो आपका छोटे द्वारक के पृष्ठ के लिए बिंदु ए पी के निकट होता है, और जब ये पी के निकट होता है तो उस स्थिति में आई इंसिडेंट एंगल, आर जो एंगल है अल्फा बीटा व गामा, ठीक है, थोड़ा गामा और आर को थोड़ा सा रिप्रेजेंट आप सही से कर लीजिए। ठीक है, तो कोण भी जो है अति सूक्ष्म होंगे। इस स्थिति में स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपका एन है, तो इस एन ये साइन आई बराबर आई हो जाएगा, जब द्वारक छोटा होगा साइन आर बराबर भी आर हो जाएगा। इस तरीके से स्नेल का नियम आई अपॉन आर बराबर एन, और यहाँ पे हम देखेंगे आई की वैल्यू और आर की वैल्यू रख देंगे, आई बराबर गामा माइनस अल्फा और आर बराबर गामा माइनस बीटा, इन दोनों की वैल्यू एन के बराबर होगी। और यहाँ से हम इसको संतुलित कर देंगे, गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस बीटा, और गामा माइनस बीटा जो ये पहला समीकरण, इसको और संशोधित कर देंगे, एक साथ ले आएंगे गामा को, तो एन बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा एन। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे, अब बिंदु ए से जैसे हमने अभी बताया आपको कि जो अभी आपने लंब डाला है, ठीक है, ये जो आपने लंब डाला है, इस लंब को आपने इसमें डाला है तो द्वारक छोटा हो गया, तो ये एम भी पी के निकट हो गया और ए भी पी के निकट हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर जो बिंदु है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए एम ओ ए एम आई, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालने के लिए, ए एम आई और ए एम सी, अल्फा बीटा और गामा के तीनों की वैल्यू को आप निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज ए एम ओ से tan अल्फा की जगह पे, क्योंकि द्वारक छोटा है तो अल्फा बराबर अल्फा हो जाएगा, ए एम बटे ओ एम, ए एम बटे एम ओ बराबर tan अल्फा। इसी प्रकार से ए एम बटे एम आई बराबर tan बीटा। इसी प्रकार से ए एम बटे एम सी बराबर अल्फा tan अल्फा। इस तरीके से देखेंगे tan अल्फा, अल्फा बराबर ए एम बटे ओ एम, यानी ए एम बटे ओ एम यानी ओ पी हो जाएगा, और ओ पी बराबर यहाँ पे हम जो है इस माप को हम बोलेंगे, ये मान लीजिए इसकी हाइट h हाइट का है, और यहाँ से लेकर के देखिए ये तीनों मापा है। यहाँ पे वस्तु है, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी जो है उसकी वस्तु स्थिति होती है, और वस्तु ये जो इसका ध्रुव है, इस ध्रुव से पृथ्वी तक की दूरी को उसको भी, और इसी प्रकार से ये जो दूरी है इसको हम r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ए एम बटे ओ पी, ए एम की जगह भी हमने देखा उस पर जो अभिलंब डाला है वो h है, और उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये जो मापे होते हैं, ये चूंकि ये बाईं ओर है तो ये ऋणात्मक हो, ऋण यू। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ए एम आई से tan बीटा बराबर बीटा ए एम बटे आई एम बराबर ए एम बटे आई पी बराबर एच अपॉन माइनस बी, और ट्रिंगल ए एम सी समकोण त्रिभुज जो है आपका tan गामा इक्वल टू गामा बराबर ए एम अपॉन सी एम बराबर ए एम अपॉन सी पी बराबर एच अपॉन माइनस आर। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी दूरियां यहाँ से किधर है, बाईं तरफ है, ठीक है, इधर से बाईं तरफ है, प्रकाश जो है बाईं तरफ से आपतित होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार चूंकि ये सभी दूरियां क्या है, बाईं ओर ध्रुव से नापी जाती हैं, बाईं ओर की मापी जाती है, इसलिए ये सारी दूरियां u v और r तीनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगी। देखिए चिन्ह परिपाटी के हमने से सारे मान रख दिए, h अपॉन माइनस यू, h अपॉन माइनस बी, h अपॉन माइनस आर, इन तीनों को हमने कहाँ रख दिया, ये जो इक्वेशन हमारी है एच एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा एन माइनस वन, इसमें रख दिया।
तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू है n इंटू अल्फा की n बीटा की जगह एच अपॉन माइनस बी माइनस अल्फा की जगह एच अपॉन माइनस यू इक्वल टू गामा जो है आपकी n एच अपॉन माइनस आर इंटू n माइनस 1 अपनी जगह होगा। इसको हम संतुलित करेंगे तो सूत्र आएगा n अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। यह अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। और n बराबर आप देखेंगे चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो आपका क्या होगा n2/n1, यानी हम इसे लिख सकते हैं कि जो है 1/2n1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रकार से आप देखें ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तन 1 and 2 होता है, 1 and 2 होता है। इस तरीके से आपको 1 and 2 को आप n भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्पष्ट है कि यहाँ पे जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है वो क्या है, वो सूत्र है n अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू मैन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर। ये जो वैल्यू है ये आपका गोलीय पृष्ठ और विशेष रूप से क्योंकि हम अवतल पृष्ठ के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसे, इसलिए जो है अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र होगा।